वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायस्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतिरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। ओम जन्मांधस्य तनुव्याधितर्तः चार्थे स्वविज्ञाषडात् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः। तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषां धाम्ना स्वेन नृस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि। धर्मः प्रोजितगैत्वत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनि कृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयवदत्त कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। तो 11वां स्कंद के अध्याय कौन सा है? 13वां। हाँ, 13वां अध्याय। श्लोका संख्या 8 से शुरू करेंगे। उद्धववाच। तो भगवान ने गुणों के बारे में बता दिया कि किस प्रकार से गुण कार्य करती है और गुण संस्कार के कारण क्या क्या हैं, कैसे सत्वगुण की वृद्धि हो, रजोगुण और तमोगुण का कैसे दमन हो, कम हो, नष्ट हो। और भगवान ने यह भी कह दिया कि जब तक सतोगुण में नहीं आओगे तब तक भजन भक्ति की शुरुआत भी नहीं हो सकती है। भक्ति की शुरुआत सत्वगुण से शुरू होता है, सत्वगुण से। और जब सत्वगुण बढ़ेगा तो सात्विक कर्म होंगे, क्योंकि कर्म कौन करवाता है? गुण ही कर्म करवाता है। तो सत्वगुण बढ़ने से कर्म भी सत्वगुण में होंगे, क्रियाएं सत्वगुण की होंगी, और वहां से भक्ति भाव वाली बातें शुरू होगी। भगवान ने एग्जाम्पल दिया था, और ये कब तक करना है ये बताया था कि कब तक करना है। जब तक स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, आत्मा का साक्षात्कार तब तक जब तक ना हो जाए, साथ में स्थूल और सूक्ष्म शरीर अपने तत्व में विलीन ना हो जाए, अर्थात जीवन पर्यंत जब तक स्थूल और सूक्ष्म शरीर में है तब तक इसका प्रयत्न करना है। तो उद्धव जी का इसमें प्रश्न आ गया 8वें श्लोक में। उद्धववाच। विदन्ति मर्त्या प्रायेण विषयान् पदमापदां तथापि भुञ्जते कृष्णा तत्कथं स्वखराजवत्। श्री भगवान वाच। अहमित्यन्यथा बुद्धिः प्रमतस्य यथा हृदि उत सर्पपति रजो घोरं ततो वैकारिकं मनः। रजो युक्तस्य मनसः संकल्पः स विकल्पकः ततः कामो गुणध्यानात् दुःसह स्याद्धि दुर्मतेः। करोति कामवशगः
कर्माण्यविजितेन्द्रियः दुःखोदरकार्निशं प्रश्नग्र जो वेग विमोहितः रजस्तमोभयां यदपि विद्वान् विक्षेप्तधिः पुनः अतन्द्रितो मनोयुञ्जन् दोषदृष्टिर्न सज्जते अप्रमत्तो अनुयुज्य मनोयर्पयन् शनैः अन्निर्विनो यथा कालं जितश्वासो जिताशनः ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रुतपत्कमलं शीघ्रो न वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांतं राधाकांतं नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री सिद्ध स्वामी महाराज की जय, श्री नरसिम्हदेव भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय। तो आवाज आ रही है? तो उद्धव जी कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, हे प्रभु, प्रायः सभी लोग यह जानते हैं कि विषयों का उपभोग विपत्तियों का घर है। देखो, यही प्रश्न अर्जुन ने भी किया था। क्या कहा उद्धव जी ने कि प्रायः विषयों का उपभोग विपत्तियों के घर है, फिर भी वे क्यों कुत्ता, गधे और बकरी के समान उसका उपभोग करते हैं। सिमिलर क्वेश्चंस अर्जुन का भी था। क्या था अर्जुन का क्वेश्चन, याद है? गीता में भगवान ने अर्जुन ने भगवान से पूछा था कि ना चाहते हुए भी मनुष्य क्यों कर्म में प्रवृत्त होता है। नहीं, यही प्रश्न था ना, किया था ना अर्जुन ने, पूछा था नहीं पूछा था? मनुष्य ना चाहते हुए भी कर्मों में क्यों प्रवृत्त होता है। जब जानता है कि इस कर्म से इतने प्रॉब्लम है तो फिर भी कर्म क्यों करता है, ना चाहते हुए मनुष्य क्यों एंगेज होता है। कौन सा श्लोक है, ढूंढ लो गीता का। तो वही सिमिलर प्रश्न यहाँ पे कर रहे हैं, मिलता जुलता प्रश्न उद्धव जी, कि सभी लोग जानते हैं कि विषय को भोग करने से विपत्ति आएगी, फिर भी विषयों का उपभोग करते ही हैं, कुत्ते, बिल्ली, बकरे, गधे की तरह। क्यों? श्री भगवान उवाच, तो भगवान ने उसका जवाब दिया क्यों। भगवान ने कहा, उद्धव जी, जब जीव अज्ञान वशात शरीर में ही आत्मबुद्धि करने लगता है, अहम इत्य अन्यथा बुद्धि प्रमत्तस्य यथा धृति, जो कि भ्रम है,
अज्ञानवश शरीर में ही आत्मा के बुद्धि कर लेता है, जो कि सर्वथा भ्रम है, उस समय उसका सत्व प्रधान मन रजोगुण की ओर प्रवृत्त हो जाता है। जैसे ही हम शरीर के कॉन्शसनेस में आते हैं, हमारा बुद्धि क्या हो जाता है, रजोगुण की ओर चला जाता है, रजोगुण में प्रवृत्त हो जाता है। समझे? जब मन में रजोगुण की प्रधानता आ जाती है, सत्वगुण, मान लो चलो पहले कोई सत्वगुण में है, अगर कोई व्यक्ति यह सोचता है कि वास्तव में विषय भोग तो कष्टकारक है, विषय भोग के पीछे नहीं बन के भगवान की आराधना करनी चाहिए, तो ये सत्वगुण वाली सोच है। मन में ऐसी बातें आना, संसार के प्रति, भोग विलास के प्रति यदि मन में ऐसी बातें आती है तो वो सत्वगुण वाली मन है, सत्वगुण प्रधान मन है। दुख दोषानुदर्शनम, संसार का दुख दोष को बार बार अनुभव करना मन से, वो सत्वगुण है। तो कहते भगवान की जब सत्वगुण प्रधान मन में रजोगुण की उत्पत्ति होती है, रजोगुण की उत्पत्ति कैसे होती है, जब कोई पुरुष, जब कोई भक्त इस शरीर में ही आत्मा का भाव कर लेता है, तो रजोगुण की प्रधानता बढ़ जाती है और उसके मन, जैसे ही रजोगुण मन में रहेगा तो क्या होगा मालूम है, संकल्प विकल्प करने लगता है। समझे? इसके पश्चात वह अपनी दुर्बुद्धि के कारण काम के फंदे में फंस जाता है। उसके बाद तो उससे छुटकारा पाना भी कठिन हो जाता है। संकल्प विकल्प करने लगता है, क्या मतलब है, रजो युक्तस्य मनसः संकल्पः सविकल्पकः ततः कामो गुणध्यानात् सह स्याद्भि दुर्मते, सादधि दुर्मते, स्यात् धी दुर्मते, क्या हो जाता है, वो फंस जाता है दुर्मते, दुर्बुद्धि के कारण। तो रजोगुण प्रधानता रहता है तो मन संकल्प विकल्प करने लगता है। संकल्प विकल्प का अर्थ क्या हुआ कि मन इच्छा करने लग जाता है, मन में कामनाएं आ जाती है, मन में कुछ पाने की, कुछ नया करने की, 6-5 कर लूँ, 8 से 10 कर लूँ, 10 से 20 कर लूँ, ऐसा नहीं करके ऐसा कर लूँगा, वैसा नहीं करके वैसा कर लूँगा, अरे ये नहीं तो ये कर लूँगा, ये संकल्प विकल्प करने लगता है। इफ नॉट देन दिस, इफ दिस नॉट देन दैट, ये सब संकल्प विकल्प मन करने लग जाता है। मैं सोऊंगा तो ये होगा, नहीं सोऊंगा तो ये होगा, मैं खाऊंगा तो ये होगा, नहीं खाऊंगा तो ये होगा, ऐसा खाऊंगा तो ये होगा, ऐसा नहीं खाऊंगा तो वो होगा। ये संकल्प विकल्प करके वो क्या करता है, काम के फंदे में फंस जाता है। उसके बाद तो उससे छुटकारा भी पाना कठिन होता है। इसलिए जिनका मन सत्वगुण प्रधान है, जानते हो, जिनका मन सत्वगुण प्रधान है, वो एक अपने लिए नया वस्त्र भी नहीं खरीदने की इच्छा करते हैं, संकल्प करते हैं। ये बात जानना पड़ेगा कि हमारा मन रजोगुण है, और कभी कभी रजोगुणता आ जाती है। कभी कभी क्या रजोगुण नहीं भी रहेगा तो बीच बीच में रजोगुणता आ जाती है, सब ठीक चलता रहेगा, लेकिन फिर तुरंत मन में रजोगुण आ जाएगा और फिर कुछ, चलो जी नया घर खरीद लेते हैं, नई गाड़ी खरीद लेते हैं।
तो अथवा सत्वगुण मन में रहने वाले साधु कोई संकल्प नहीं करते, अपने लिए एक नया कपड़ा नहीं खरीदना चाहते, एक चप्पल भी नहीं देने के लिए कोशिश करो तो वो मना कर दे, ना 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 ना, उनको नई चप्पल से भी परेशानी है, पादुका भी नहीं दो तो नहीं। वो इच्छा तो करते नहीं है, दूसरा यदि दे दे तो भी उनकी इच्छा नहीं होती है लेने की। तो उद्धव जी के प्रश्न का जवाब यहाँ पे दे रहे हैं भगवान कि क्यों जानते हुए भी लोग फंसते हैं। तो कहते हैं जब मन रजोगुण प्रधान हो जाता है और जब वो काम के फंदे में फंस जाता है तो क्या होता है, वह अजितेंद्रिय हो जाता है। उसकी जो इंद्रियां हैं वो अजित हो जाती है, जित नहीं, जितेंद्रिय नहीं, अजितेंद्रिय। वह ज्ञानी मनुष्य काम के वशवर्ती बनकर यह जानते हुए भी कि इन कर्मों का परिणाम दुख है, मनुष्य ज्ञानी है, जान रहा है कि इन कर्मों का परिणाम दुख ही है, वह अनेक प्रकार के कर्मों को करता है क्योंकि वह रजोगुण के वेग के कारण अत्यंत मोहित रहता है। करोति काम वशगः कर्मान्य विचेन्द्रियः पिजितेन्द्रिय दुखोदर काणिसम प्रश्नस जो वेगा विमोहितः रजो वेगा विमोहितः। तो समझ गए क्यों बुद्धिमान लोग भी फंसते हैं, गुण की वजह से। और जब गुण की वजह से फंसते हैं तो उनका मन अजितेंद्रिय हो जाता है, उस कर्म को करने के लिए उद्यत हो जाते हैं। फिर वो अनियंत्रित इंद्रियें के वश में आ जाता है और वह कार्य को करता है, परिणाम दुख होता है। ऐसा रजो वेग के गुण के कारण होता है, रजोगुण के वेग के गुण के कारण। रजस्तमोभ्याम यद्यपि विद्वान विक्षिप्तति पुनः अतीन्द्रितो मोनो युज्यन् दोष दृष्टिर्न सज्जते। देखो, यद्यपि विवेकी पुरुष का चित्त भी कभी कभी रजोगुण एवं तमोगुण के वेग से विक्षिप्त हो जाता है। विवेकी जिस पुरुष के पास विवेक होता है उसकी भी बुद्धि कभी कभी रजोगुण तमोगुण के वेग से विक्षिप्त हो जाता है, फिर भी उसकी विषयों में दोष दृष्टि बनी ही रहती है। भगवान ने क्या कह दिया, सुनो ध्यान से। कभी कभी विवेकी लोग गुणों के प्रभाव में आके भोग की वस्तु को भोग करते तो है, लेकिन एक अंतर होता है विवेकी पुरुष में और अविवेकी पुरुष में। वो अंतर क्या बताया है कि विवेकी पुरुष का जब मन विक्षिप्त होता है तमोगुण और रजोगुण से, लेकिन फिर भी गुण के विक्षेप के कारण वो विषय का भोग तो करता है, लेकिन उसकी दृष्टि दोष युक्त बनी रहती है। लेकिन जो अज्ञानी लोग होते हैं वो भोग करते हैं लेकिन उनकी दृष्टि नहीं बनती है, दोष दृष्टि नहीं देख पाते हैं। उनको लगता है हिप हिप हुर्रे सब ठीक ठाक है और ठीक ठाक ही रहेगा, उनको दोष दिखता ही नहीं है। इतने रजोगुण का प्रभाव रहता है अज्ञानियों के ऊपर। लेकिन ज्ञानी पुरुष के ऊपर भी गुण का प्रभाव पड़ता है, विक्षेप होता है, लेकिन एक ही फायदा है गुणी व्यक्ति में, ज्ञानी व्यक्ति में, कि वह उस विषय भोग के दोषों को भोगते हुए भी देखता जरूर है। वो अवेयर रहता है कि मैं ऐसा कर रहा हूं तो इसका परिणाम ठीक नहीं है, दुख तो भोगना पड़ेगा। तो दोष दृष्टि बनी रहती है। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति क्या करता है मालूम है, बड़ी सावधानी से अपने चित्त को एकाग्र करने का प्रयास करता है। उसके कारण
उसकी विषयों में आसक्ति नहीं होती। उसकी विषयों में आसक्ति नहीं होती है। वो विषय भोग कर लेता है अपने गुण के विक्षेप के कारण, परंतु विषयों में आसक्ति नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसके दोष को जानता है। यही होता है जो भागवत धर्म में व्यक्ति नहीं है, भक्त नहीं है, ज्ञानी नहीं है। देखो, अगर भक्त है तो ज्ञानी है, ज्ञानी है तो भगवान का भक्त होगा। ऐसा कोई ज्ञान नहीं जिसमें भगवान की भक्ति नहीं करेंगे और हम कहेंगे ज्ञानी है, इम्पॉसिबल। और कोई कहेगा मैं भगवान का भक्त हूं और कहे कि मैं बेवकूफ हूं, तो ऐसा इम्पॉसिबल है। वो ह्यूमिलिटी के, कहते हैं ना, हम्बलनेस, या विनम्रता पूर्वक कह दे कि मैं ज्ञानी हूं, लेकिन वह ज्ञानी हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान का भक्त ज्ञानी हो। भक्ति में ज्ञान, भाई ज्ञान से ही भक्ति आती है। ज्ञान और भक्ति, हाँ, और तो ज्ञान एक कॉमन चीज है। वैराग्य, भक्ति और ज्ञान, तो ज्ञान से भक्ति और ज्ञान से वैराग्य। तो कहते हैं ना, ऐसा कौन सा धर्म जिसमें ज्ञान न हो, ऐसा धर्म नहीं कि जिसमें ज्ञान न हो, भगवत ज्ञान। और ऐसा ज्ञान क्या जो वैराग्य न हो, ऐसी वैराग्य क्या जिसमें भक्ति न हो। तो ज्ञान और भक्ति के बीच में एक वैराग्य आता है। वैराग्य इसलिए कि यदि हमको भगवान से भक्ति करनी है तो संसार से वैराग्य लेना पड़ेगा। संसार से अनुराग करके भगवान की भक्ति हम कहेंगे कि मैं करता हूं, झूठ है। फिर 50-50 है, फिर तो मिश्र है, मिश्रित भक्ति। भगवान ने मिश्रित भक्ति कही नहीं, भगवान ने अनन्य भक्ति की बात करी है, मिश्रित भक्ति की नहीं, मिश्रा भक्ति की बात नहीं करी है। तो ज्ञानी व्यक्ति अर्थात भक्त, अर्थात भगवत धर्म में रहने वाले पुरुष, वो रजोगुण और तमोगुण से उनकी चित्त अगर विक्षिप्त हो भी जाती है, या किसी प्रकार का भोग की वस्तु वो प्राप्त कर भी लेते हैं गुण की वजह से, तो उनका उस विषय भोग में बना रहता है क्या? दोष दृष्टि। और उसके कारण उसमें उसकी आसक्ति नहीं होती है, उसको दुख भी नहीं होता है। क्योंकि दुख कहां से होता है? आसक्ति से होती है। भोग की विषय प्राप्त न हो, इससे अधिक दुख होता है विषय वस्तु प्राप्त होने के बावजूद आसक्ति रखना। एक तो विषय भोग मिला नहीं फिर भी आसक्ति। मूर्ख लोगों को क्या होता है? जो अज्ञानी है, अभक्त है, मूर्ख है, उनको आसक्ति रहती है। जो वस्तु उनके पास नहीं है उसमें भी आसक्ति रहती है। दूसरों का देखेंगे तो आसक्ति रहती है, मेरे पास भी होना चाहिए, इसके पास ये गाड़ी है, मेरे पास भी होना चाहिए, इसके पास इतना बड़ा घर है, मेरे पास भी होना चाहिए। उसके पास वो विषय भोग आया नहीं, आसक्ति पहले आ गई अज्ञानियों में। ज्ञानी पुरुष में विषय भोग आने के बावजूद भी आसक्ति नहीं होती है। ये अंतर समझ लो। ज्ञानियों में विषय भोग की वस्तु आने के बावजूद भी आसक्ति नहीं होती है। विषय भोग की वस्तु आना तो गुण का काम है, वो आपका काम नहीं है। और गुण संस्कार से पैदा होता है। तो संस्कार अगर ऐसे बनाए हैं जिससे आपको भोग की वस्तु मिल रही है, तो ज्ञानी बनो। भगवान ने यही कहा, ज्ञानी बनो। भगवान ने 6ठे अध्याय में अर्जुन को क्या कहा था? ज्ञानी बनो, योगी बनो। तस्मात् योगा, क्या श्लोक है वो? तो ज्ञानी बनने के लिए क्यों कह रहे भगवान? भगवान सबको ज्ञान देने की बात क्यों कहते रहते हैं? कपिल भगवान आए, खासकर माता देवहूति को ज्ञान दिया, भगवत ज्ञान दिया, और कहते हैं ज्ञानी बनो। सबको ज्ञान, माता पिता भाई बंधु, मनुष्य जीव, दुश्मन हो चाहे आलोचक हो, प्रजा पालक, चाहे आप
राजा हो या चाहे वो प्रजा हो, चाहे वो स्वयं हो, चाहे वो गोपियां हो, सबको भगवान ने ज्ञान की व्यवस्था किया है। शास्त्र के माध्यम से, साधु के माध्यम से, अपने अपने अलग अलग अवतार के माध्यम से भगवान क्या कर रहे हैं, लोगों को ज्ञान ही बांटने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, और क्यों ज्ञान बांटने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि ज्ञानी बनोगे तो आसक्ति नहीं होगी। भोग तो मिलना नहीं मिलना भाई अपने कर्मों का फल है, अपने संस्कारों का फल है। संस्कार कर्म से गुण बनेंगे, गुण से आपको भोग वस्तु। लेकिन उसमें ज्ञानी बनोगे तो फायदा यह है कि तुम्हारा संस्कार के ऊपर कंट्रोल नहीं है। हमारा संस्कार, हमने पीछे क्या संस्कार बना लिया, संस्कार के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन अगर ज्ञान होगा तो भोग की, जो संस्कार की वजह से भोग की वस्तु मिलती है उसमें हमारा आसक्ति नहीं होगा, और भोग भोगते हुए भी हम अनासक्त रहेंगे। जब अनासक्त रहोगे तो दुख ही नहीं होगा। दुख का मेन कारण आसक्ति है, ना कि भोग। कोई कहे कि भोग से दुख मिलता है, नहीं, इनडायरेक्टली। डायरेक्टली क्या है, आसक्ति से दुख मिलता है, इनडायरेक्टली भोग से दुख मिलता है। आसक्ति मत करो। तो आसक्ति मतलब अटैचमेंट। यस, अटैचमेंट, एक्सपेक्टेशंस, अटैचमेंट। लेकिन अटैचमेंट से भी काफी बड़ा वर्ड है आसक्ति। अटैचमेंट काफी लिमिट कर देता है मीनिंग को। आसक्ति इज एंडलेस मीनिंग है उसका। आसक्ति का मतलब ये समझो जमीन और आकाश के बीच में सारी आसक्तियां हैं। अटैचमेंट थोड़ा सा लिमिट कर देता है मीनिंग को। तो ठीक है, यू कैन अंडरस्टैंड अटैचमेंट, बट देन आसक्ति याद रखो, आसक्ति। विषय भोग की वस्तु आने के बाद जब अपने में शक्ति की अनुभूति हो उसको आसक्ति कहते हैं। क्या? विषय भोग आ गया, और गाड़ी आ गई, घोड़ा आ गया, मकान आ गया, दुकान आ गया, फ्लाइट आ गया, प्लेन आ गया, और लोग पैसे आ गए, तो क्या होता है, मन में शक्ति की अनुभूति होती है। तो शक्ति आ गई ना, इसलिए आशक्ति है कि नहीं? जीव हमेशा दुर्बल है, जीव का बल कुछ है ही नहीं। जीव का अपना बल होता तो काम बन जाता। भगवान को इतना मेहनत करना क्यों पड़ता, इतने अवतार क्यों धारण कर पड़ते? जीव को अपना शक्ति होता तो भगवान को कोई अवतार लेने की जरूरत नहीं थी, इतना ज्ञान देने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं थी। जीव की कोई शक्ति नहीं है, लेकिन भोग विलास में पड़ने से उसके मन में आशक्ति अर्थात शक्ति आ जाती है जो झूठी शक्ति होती है, दैट इज कॉल्ड आसक्ति। बट कैन यू डिफाइन दिस वे इन सेइंग अटैचमेंट? अटैचमेंट बेकार शब्द है सॉरी यार, मैं अंग्रेजी की बैंड बजा देता हूं अंग्रेजी की बैंड में बजा देता हूं कभी कभी, इसलिए आप लोग बुरा मत मानना। बट यू अंडरस्टैंड अटैचमेंट इज करेक्ट अंडरस्टैंडिंग, बट फॉर मी अटैचमेंट इज वेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग। आसक्ति इज बिग 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 लेवल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना? तो इसलिए मैं कहता हूं संस्कृत शब्द के मीनिंग को समझो, संस्कृत को हृदय में लगाओ, और मन से चलो अंग्रेजी में समझ लिया, लेकिन हृदय में अंग्रेजी मत डालना, हृदय में संस्कृत डालना, ठीक है? मन से अंग्रेजी में समझ लो, बट हृदय में संस्कृत शब्द डालो, क्योंकि हृदय में भगवान बैठते हैं। भगवान को संस्कृत ज्यादा पसंद नहीं है, सॉरी अंग्रेजी ज्यादा पसंद नहीं है, देव भाषा है संस्कृत तो हृदय में संस्कृत शब्द लगाओ, आशक्ति। तो यहां पे मैं रुक करके क्यों इतनी बातें कर रहा हूं कि मैं क्लैरिटी करना चाह रहा था, ये बात बिल्कुल क्लियर करना चाह रहा था, स्पष्ट करना चाह रहा था कि भगवान भी यहाँ कह रहे हैं कि ये जो विवेकी पुरुष में क्या होता है और बेवकूफ पुरुष में क्या होता है, अज्ञानी मनुष्य में क्या होता है, ज्ञानी मनुष्य में क्या होता है। विषय भोग के ऊपर हमारा कोई नहीं है। अब देखो, एक बात बताऊं या नहीं बताऊं? चलो नहीं बताऊंगा, छोड़ो, भागवतम में क्या ऐसी बातें करना। तो बोलेंगे प्रभु जी? नहीं, भागवतम में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। आप लोग कहोगे प्रभु जी अपने बारे में बातें करने लग जाते हैं, चलो ठीक है, नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं।
अप्रमत्तो अनुयुज्येत मनो मय्यर्पण शनैः अनिर्विन्नो यथा कालम जितश्वासो जितासनः। तो साधक को क्या करना चाहिए? तो भगवान ने क्या कहा? अज्ञानी पुरुष और ज्ञानी पुरुष के बारे में बता दिया। इतना सटीक तरीके से भगवान ने उद्धव जी को जवाब दिया कि आप समझ सकते हैं भगवान के दिए हुए उत्तर से भी बेस्ट कोई उत्तर हो सकता है क्या? ना, न यत परमम उत्तरम नास्ति भगवत परम। भगवान से ऊपर का कोई हुई उत्तर नास्ति, हो ही नहीं सकता है। तो भगवान ने ये कह दिया। तो साधक को क्या करना चाहिए? अब सुन लीजिए, साधक को आसन और प्राणवायु पर विजय प्राप्त करना चाहिए और अपनी शक्ति और समय के अनुसार अत्यंत सावधानी से धीरे धीरे मुझ में अपने मन को लगाए और अपनी असफलता को देखकर परेशान न हो, ऊबे नहीं। ऊबे मतलब समझिए ना, बोरिंग। भगवान नहीं मिल रहे हैं, ओ मेरे से ये नहीं हो रहा है, ओ मेरे से भजन नहीं हो रहा है, मेरे से माला सही से नहीं हो रहा है। अपनी असफलता को देख करके घबराओ नहीं, अपितु और उत्साह से भजन करो। अपने भजन में कोई कमी दिख भी रही है, एक तो दिखनी भी चाहिए, भजन में कमी दिखनी चाहिए। तो अगर भजन में दिखना कमी दिख रहा है कि मैं सही से टाइम नहीं मिल पाता, मैं माला नहीं कर पाती, मैं नीचे बैठ के माला नहीं कर पाता, मैं एक जगह बैठ के नहीं माला कर पाता, मैं माला करते हूँ तो नींद आता है, मैं भगवान का ध्यान नहीं कर सकते, भगवान का ध्यान करते हैं तो 10 संसार की बातें आती है। माला पकड़ के एक साथ बैठ जाओ तो क्या होता है, घर संसार की सारी वस्तुएं याद आने लग जाती है। कभी देखा है माला पकड़ के एक जगह बैठ जाओ, हरे कृष्ण कृष्ण करे लेने लगो तो सारे घर संसार की बातें, सारे नाते रिश्तेदारी की बातें तभी आ जाती है, उससे पहले नहीं आएगा, उसके बाद में भी नहीं आएगा, सब भूले रहोगे। माला करते वक्त ही सारी संसार की वस्तु याद आ जाएगी। और ये करना है, आज वहाँ जाना है, आज ऐसा करना है, वैसा करना है, ये प्लानिंग, वो फलाना ढिमकाना। ऐसा होता है कि नहीं आप लोगों के साथ? ऐसा जब बैठ के माला करोगे तब होगा। होता है। हाँ, तो अगर किसी को ऐसा अनुभव नहीं है तो इसका मतलब है कि बैठ के माला किए नहीं हो। इसलिए यदि बैठ के आंख मूंद करके ध्यान से माला करोगे तो आपको लगेगा कि सारी चीजें संसार की वस्तुएं आ रही है, नए नए आइडियाज आएंगे, नए नए काम धंधे के आइडियाज भी आते हैं उसमें। क्यों? कारण क्या है मालूम है? कारण यह है कि जब हम भगवान के ध्यान में बैठते हैं जप करने के लिए तो अंदर की जो रजगुण है वो निकलेगा, और क्योंकि सत्वगुण आना है तो रजगुण निकलेगा। तो इसलिए घबराना नहीं चाहिए कि मन में क्या आ रहा है, खूब और उत्साह से माला करते जाना चाहिए। एक समय आएगा कि जब भगवान का माला करे बैठेंगे ध्यान करने तो वो मन में कुछ नहीं आएगा, सिर्फ भगवान की छवि आएंगे, भगवान के लीला आएंगे। एक समय आता है, इसलिए घबराने की बात नहीं है। भगवान ने यही कहा क्या करो, प्रभु जी वो टाइम कब आएगा? हमें नहीं पता, भगवान से पूछो। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि उबो नहीं, अधिक उत्साह से लगे रहो। क्या करना है? आसन और प्राणवायु पर विजय प्राप्त कर लो। अब देखो भगवान ने यहाँ पे आसन और प्राणवायु दोनों क्यों कहा? क्योंकि आसन अगर नहीं सिद्ध करोगे तो आप चलते फिरते माला करोगे, दौड़ते हुए माला करोगे, हाफते हुए माला करोगे, हरे कृष्ण। इससे क्या होगा? और रजोगुण की वृद्धि हो जाएगी। आसन पे विराजमान होकर के ध्यान करना, चाहे जप का ध्यान करो, चाहे ऐसे ही भगवान का ध्यान करो, तो उससे सतोगुण की वृद्धि होगी। शरीर जब रजोगुण में रहेगा तो मन सतोगुण में नहीं आ सकता है, इसलिए शरीर को सतोगुण में लाना। बैठना सतोगुण है, चलना दौड़ना रजोगुण है, समझे? और बिल्कुल लेट ही जाना तमोगुण है।
शरीर की ये 3 स्थिति है। रजोगुण क्या है? हाँ, या प्रभु जैसे अब हमने 16 माला जो है आसन में बैठ के कंप्लीट कर दिया, हाँ, उसके बाद अगर समय है तो चैंटिंग कर लेके ऐसा जैसा घूमते हुए करेंगे तो कैसा होगा? हाँ, ठीक है, लेकिन आपका कुछ माला तो हुआ ना बैठ करके, और जो चलते चलते हो रहा है वो चैटिंग हो रहा है, ठीक है, वो भी ठीक है, मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भगवान कह रहे आसन, इसलिए कह रहे हैं कि आसन की सिद्धि से सतोगुणता बढ़ता है। वही मैंने कहा ना कि बैठना सतोगुण है, तो बैठ के भजन करेंगे तो सतोगुण भजन हो रहा है, चलते फिरते दौड़ते हुए भजन कर रहे हैं तो रजोगुणी भजन हो रहा है, और लेटे हुए हैं पड़े हुए हैं उस तमोगुणी भजन है। शरीर अगर लेट गया तो तमोगुण है, बैठा हुआ है तो सतोगुण है, और चल रहा है दौड़ रहा है तो रजोगुण है। ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं बैठो, और उसके बाद क्या करो, बैठ करके क्या करो, प्राणवायु पर विजय प्राप्त करो। खूब लंबी गहरी सांस लो, और लंबी गहरी सांस लेने की आदत डालो, आदत पड़ जाए उसी को कहते हैं विजय प्राप्त कर लेना। क्योंकि हमारे शरीर में अपने आप गहरी सांस जाते ही नहीं है, सामान्यतः शरीर में थोड़े से श्वास जाता है, अपने आप नहीं जाता गहरी श्वास, तो अधिक प्राणवायु लेने के लिए लंबी गहरी सांस लेना पड़ता है। इसको क्या करो, प्राणवायु पे विजय प्राप्त कर लो, अर्थात बैठने के बाद हमेशा लंबी गहरी सांस लो, और लंबी गहरी सांस लेने से क्या करना है, जब प्राणवायु लंबी गहरी सांस लोगे तो मन नियंत्रित हो जाता है। कम सांस लोगे तो मन भटकेगा बहुत ज्यादा, मन इतना भागेगा, मन उच्छृंखल हो जाएगा। लंबी गहरी सांस प्राणायाम करने से मन नियंत्रित हो जाता है। प्राणायाम को मनोदंड कहा है, मनोदंड, मन का डंडा है प्राणायाम। भागवतम में प्राणायाम को मनोदंड कहते हैं। अब प्राणायाम का मतलब ये नहीं कि वैरायटी का प्राणायाम, नहीं, प्राणायाम का मतलब कि लंबी गहरी सांस लेना, खूब लंबी गहरी सांस ले लो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। फिर लंबी गहरी सांस लो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। 4 महामंत्र में आपका श्वास खाली हो जाएगा। फिर लंबी गहरी सांस लो, 4 महामंत्र करो। ये हमने पहले बहुत सिखाए हैं लोगों को, बहुत सिखाया। एंड बेनिफिट ऑफ दिस वे, बेनिफिट ऑफ चैंटिंग हमने पहले सिखाया है, बताया है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए क्या होगा, लंबी गहरी सांस लेंगे तो हमारा प्राणायाम भी हो गया, और फिर क्या होगा, कुछ दिन के बाद बैठने के साथ साथ हमारी प्राणवायु भी सिद्ध हो जाएगी, अर्थात हमारी आदत बन जाएगा, जब भी माला करेंगे तो लंबी गहरी सांस लेके करेंगे। तो ऐसी आदत बन जाए तो उसको समझो आपने वायु पे विजय प्राप्त कर लिया। फिर भगवान क्या कह रहे हैं, अपनी शक्ति और समय के अनुसार अत्यंत सावधानी से धीरे धीरे मुझ में अपने मन को लगाएं। ऐसा नहीं कह दिया कि आप बस जोर जबरदस्ती कर लो, 24 घंटे भगवान का ध्यान करने कुछ नहीं। शक्ति और समय का, जितना समय होवे, जितना शक्ति होवे, धीरे धीरे समय बढ़ाओ, धीरे धीरे शक्ति बढ़ाओ। और ये धीरे धीरे का समय कौन डिसाइड करेगा, वो आपकी अपनी इच्छा डिसाइड करेगा कि हाउ सून यू वांट टू अचीव कृष्ण। अब प्रहलाद, ध्रुव महाराज को बहुत जल्दी भगवान की प्राप्ति करनी थी, उन्होंने 6 महीने में प्राप्त कर लिया। तो उनकी जो है ना सेंस ऑफ अर्जेंसी अधिक था। अगर हमारा सेंस ऑफ अर्जेंसी स्लो है तो हम स्लो करेंगे। तो जैसी आपकी सेंस ऑफ अर्जेंसी है, तीव्रता है, भाव में भगवान को प्राप्त करने की तीव्रता है कितना। बहुत लोगों के पास तो भगवान की प्राप्ति की तीव्रता होती भी नहीं है। बस वही है, सुबह उठे, खाना बनाया, रोटी खाया, खिलाया, कपड़ा पहना, नहाया धोया, बाथरूम गए,
फिर शाम हो गया, सो गए, मंदिर चले गए, घंटी बजा ली, कथा सुन लिया, भगवत कथा सुन लिए, और जो है ना लाइफ चल रही है सुबह से शाम तक, दिन रात। जैसे सूर्य उगते हैं डूबते हैं वैसे ही हम उठते हैं, हम भी सोते हैं, जैसे दिन रात चलते हैं वैसे हम भी चल रहे हैं। लेकिन मन में कहाँ विचार आता है कि हमें भगवत प्राप्ति करनी है? बताओ, अगर रोज रोज किसी के मन में विचार आवे कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, भगवान मुझे कब दर्शन देंगे, आई वॉन्ट टू सी कृष्ण, मैं भगवान से मिलना चाहता हूँ। डेली तो हमारे दिनचर्या में तो डेली तो हम सोच भी नहीं पाते हैं भगवान हम कब में दर्शन दें। सत्य बात तो ये है, ये परम सत्य है, सत्य नहीं परम सत्य है। दिनचर्या में हमारी आती भी नहीं है भावना। वो तो कभी साधु लोग बोल दिया, प्रवचन कर दिया तो हाँ भगवान को प्राप्ति करनी है, नहीं तो आता ही नहीं है। तो जो जिस चीज की मन में इच्छा ही नहीं होगी, भगवान क्यों आएंगे हमारे सामने? मन में इच्छा हो रहा है लड्डू पेड़ा, भगवान भेज रहे लड्डू पेड़ा। हम भगवान से मिलने की इच्छा ही नहीं है, मन में कामना ही नहीं है, बस दिन चल रहा है, हवाओं हवा में बसंती हवाओं, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, जिसे देखना हमारे क्या कहते हैं वो है ना, एक हिंदी में कविता है, किसी को याद है ये कविता? पढ़ा है आप लोगों ने? हवाओं हवा में बसंती हवाओं, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। हवा बोल रहे ये रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। हवा हमारे छठे सातवें हिंदी में था। हवाओं हवा में बसंती हवाओं, जिधर चाहती उधर घूमती हूँ। बड़ा लंबा कविता है और मैं बचपन में इसको याद रटा हुआ था। हिंदी के बुक में है, बिहार में तो हम लोगों ने देखा ये कविता। हाँ, आप लोगों ने पढ़ा है? जी प्रभु जी। किसी को याद है? हवा हवाई नहीं याद है? हैं? एक फिल्मी गाना है। क्या? हैं? माता श्री देवी का है वो। नहीं, वो फिल्मी नहीं है भाई, फिल्मी छोड़ो, ये वो है, हिंदी की कविता है, ठीक है? तो मैं एक मिनट इंटरनेट पे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, वो है क्या वो कविता? हाँ, यस, है वो कविता, बसंती हवा। आगे मेरे को बसंती हवा मिल गया। अरे बड़े दिनों के बाद मैं इस कविता को पढ़ूंगा। देखो जीवन हमारी कैसे चल रही है, देखो, हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ, ठीक है? सुनो बात मेरी, अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ, न घरवार मेरा न उद्देश्य मेरा, न इच्छा किसी की न आशा किसी का। देखो, न इच्छा किसी की न आशा किसी का, न प्रेमी न दुश्मन, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ, जहाँ से चली मैं जहाँ को गई मैं, शहर गांव बस्ती नदी रेत निर्जन, हरे खेत पोखर झुलाती चली मैं, झुमाती चली मैं, हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ। चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, गिरी धम से फिर चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकोड़ा किया कान में को, उतर कर भागी मैं हरे खेत पहुंची वहां, गेहुओं में लहर खूब मारती, पहर दोपहर क्या अनेकों पहर तक इसी में रही मैं, खरी देखा अलसी लिए सी से कलसी, मुझे खूब सूझी हिलाए झुलाए गिरी पर न कलसी, इसी हार को पा हिलाई न सरसों झुलाई न सरसों, हवाऊं हवा मैं बसंती हवा हूँ। मुझे देखते ही अरहरी लजाई, मनाया बनाया न मानी, उसे भी छोड़ा पथिक आ रहा था, उसी को धकेला, हंसी जोर से मैं, हंसी सब दिशाएं, हंसे लहलहाते हरे खेत सारे, हंसी चमचमाती बड़ी भरी धूप प्यारी, बसंती हवा में हंसी सृष्टि सारी, हवाऊं हवा में बसंती हवा हूँ। माफ करिएगा, इसको लिखने वाले थे केदारनाथ अग्रवाल। तो ये हिंदी की कविता है, मुझे याद आ गया कि ऐसी ही जीवन हमारी चल रही है। बहुत खूब है प्रभु जी, हरे कृष्ण। है कि नहीं?
बड़ी प्यारी कविता थी। और जानते हो, मैं इस कविता को रट लिया था बचपन में, लेकिन भूल गया। बचपन आ गई, कविता भूल गया। लेकिन इस कविता का इसेंस आज भी मुझे याद है। और इंटरनेट पे देखो कितनी अच्छी बात है। धन्यवाद गूगल बाबा, इन्होंने वो बचपन की कविता आज भी मेरे सामने लाके प्रस्तुत कर दिया। कभी हम किसने लिखा है वो कविता? किसने लिखा है वो कविता? ये केदारनाथ अग्रवाल जी हैं, एक कवि हैं, केदारनाथ अग्रवाल हुए कवि, उन्होंने लिखा। भाई अग्रवालों में गलती से कुछ महान भक्त भी हो जाते हैं और महान कवि भी हो जाते हैं। बाकी तो ज़्यादातर लोग जानते हो बनिया गिरी ही करते हैं, लेन देन, रुपए पैसे, वाट साट जो भी है। लेकिन बहुत बड़े बड़े संत भी हुए हैं अग्रवालों में और बड़े बड़े कवि भी हुए हैं। हाँ, हमारे बहुत सारे भक्त हैं जो मर्चेंट कम्युनिटी से हैं। अरे हमारे प्रभुपाद जी स्वयं मर्चेंट कम्युनिटी थे। प्रभुपाद जी के पिताजी क्या करते थे? कपड़े की व्यापारी थे वो, वस्त्र की व्यापारी थे प्रभुपाद जी के पिताजी। प्रभुपाद जी के पिताजी विनोद अग्रवाल जी भी है ना वहाँ वृंदावन में। हाँ बनिया, हाँ, ठीक। और बड़े भगवान के भक्त थे। उनका मर्चेंट क्लॉथ का वो था, दुकान था उनका। तो हाँ वही तो कह रहा हूँ, विनोद अग्रवाल हैं और बहुत सारे। अब पोद्दार जी हैं, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। पोद्दार जी कौन है? पोद्दार भी बढ़िया होते हैं। तो बड़े साधु संत हुए हैं, बड़ी कृपा हुई है। इसलिए कहते हैं ना, भगवान को जात पात वर्ण से कुछ नहीं लेने देना है। भगवान तो भाव देखते हैं, जिसके अंदर भाव है, चंडाल के अंदर भाव है, चंडाल को बना देंगे उत्तम भक्त। अरे हरिदास ठाकुर क्या थे? वो यवन थे, यवन शरीर था हरिदास ठाकुर का। अत्यंत कहते हैं शूद्र भी नहीं, यवन को तो क्या बोलते, अंत्यज वर्ण कहा गया है। फिर भी उनको क्या बना दिया? नामाचार्य, है कि नहीं? बताओ। तो भगवान को कोई जात पात कास्ट क्रीड सेक्स कुछ नहीं समझ में आता है। बस भाव जिसमें है उसी में भगवान विभोर हो जाते हैं। इसलिए सतगुण लाओ और भाव पैदा करो, भक्ति भाव। और भक्ति भाव कैसे होगा? भगवान ने कह दिया सतोगुण के वृद्धि से होगा। सतोगुण कैसे वृद्धि होगी? ज्ञान से, धर्म से। सतोगुण की वस्तुओं को जब हम सेवन करेंगे तो हम धर्म करेंगे, धर्म से ज्ञान होगा, ज्ञान से संसार से वैराग्य होगा, और संसार से वैराग्य होगा तो भगवान की भक्ति होगी। ये सीरीज है। अभी तक यही तो सुना हमने भगवान के मुंह से। उद्धव जी को क्या कहा? तो भगवान ने क्या कहा कि देखो धीरे धीरे फिर मुझ में अपने मन को लगाओ, अपने शक्ति और समय के अनुसार। भगवान ने यहाँ ये नहीं कहा कि अभी ही कर दो। अपनी असफलता को देखकर घबराओ मत, और उत्साहित हो जाओ और कार्य में लग जाओ। प्रभुपाद जी के सफलता के पीछे यही बहुत बड़ा कारण था। प्रभुपाद जी जितना फेल होते थे ना, उतना ही उनको एनर्जी बढ़ जाती थी। उस उम्र में प्रभुपाद जी जितने फेल हुए, असफल हुए। आपको मालूम है प्रभुपाद जी कितने बार जीवन में असफल हुए? आप लोगों को प्रभुपाद जी की सिर्फ सफलता दिख रही है, असफलता की कहानी नहीं मालूम। नहीं मालूम तो जाओ पीछे प्रभुपाद जी के बारे में स्टडी करो, रिसर्च करो कि प्रभुपाद जी असफल कितने बार हुए। बहुत बार असफल हुए। प्रभुपाद जी ने पहला एक डिवोटी लीग बनाया, मालूम है? इस्कॉन बनाने से पहले, इस्कॉन तो अमेरिका में बनाया, इंडिया में प्रभुपाद जी ने एक लीग ऑफ डिवोटी बनाया। झांसी में रजिस्टर हुआ था ये सोसाइटी, लीग ऑफ डिवोटी। जैसे इस्कॉन बनाया वैसे ही भारत में द लीग ऑफ डिवोटी बनाया। आपको मालूम है किसी को? ये झांसी में, झांसी से पत्रिका निकलती थी द लीग ऑफ डिवोटी। वहां से प्रभुपाद जी ने प्रचार करना शुरू किया था। उनके फर्स्ट शिष्य वहीं से थे, झांसी से। और वो फेल हुए। अभी लीग ऑफ डिवोटी है ही नहीं कहीं, वो पूरा खत्म हो गया। बैक टू गॉड तो बाद में आया,
जब इस्कॉन बने, बैक टू गॉडहेड बना प्रभुपाद जी। उससे पहले तो लीग ऑफ डिवोटी बनाए, वहां से असफल हुए। प्रभुपाद जी आए दिल्ली, दिल्ली में उन्होंने प्रचार की कोशिश की, रेस्टोरेंट में, सिनेमा हॉल में, पता नहीं कहां कहां जाकर के भगवत दर्शन अपने पत्रिका जो है देने की कोशिश किया, कोई नहीं लेता था। प्रभुपाद जी खुद बांटते थे पत्रिका को। एक बार रास्ते में एक सांड ने प्रभुपाद जी को पीछे से मार भी दिया, प्रभुपाद जी बड़े बुरी तरीके से गिर गए, फ्रैक्चर होते होते बच गया उनका कमर। बूढ़े व्यक्ति एक हाथ में पुस्तक लिए हुए, एक हाथ में छड़ी लिए हुए जा रहे हैं वितरण करने के लिए। बताओ, एक बार उनको काऊ जब बुल ने भी ऐसे मारा। वही तो कह रहा हूं, सांड, वही तो बोला मैं, बुल। तो फिर प्रभुपाद जी दिल्ली में भी नहीं सक्सेस हुए। प्रभुपाद जी ने राजनेताओं को भी प्रचार करने की कोशिश किया, नहीं सक्सेस हुए। कितने राजनेताओं को पत्र लिखा, मिलने का टाइम लिया, किसने समय नहीं दिया, असफल हुए। फिर गुरुजी का बात याद आ गया, बाहर जाओ, अंग्रेजी में प्रचार करो। तब उनको लगा नहीं, अब तो मुझे बाहर ही जाना है, भारत में काम नहीं चलेगा। गुरुजी सही कह रहे हैं, बाहर ही जाना पड़ेगा, अंग्रेजी में प्रचार करना पड़ेगा। तब जाके प्रभुपाद जी ने ठान लिया, नहीं अब तो विदेश ही जाएंगे, यहां दाल नहीं गलने वाली। तो जब उनके कार्य गुरु के आदेश से अलाइन हुआ तो एक जबरदस्त शक्ति आई और उसमें विस्फोट हो गया। फिर है ना, उनके गुरु जी की इच्छा थी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की भी इच्छा थी। तो गुरु की इच्छा से जो कार्य हुआ उसमें इतनी शक्ति आ गई कि देखो प्रभुपाद जी के एट द एज ऑफ 65, कितने, नॉट 65, एट द 70 साल में वो अमेरिका गए थे। 1965 प्रभुपाद जी 70 साल के हो गए थे। तो ये होता है। तो इसलिए असफलता को देख करके घबराना नहीं चाहिए। प्रभुपाद जी छोड़ दिए होते, हमारे साथ तो यही हुआ है ना। हम 4 किताब गीता के ले गए, लोगों ने नहीं लिया, वापस आ गए, छोड़ो क्या गीता बांटना। है कि नहीं, मुंह मोड़ लिया गीता वितरण से। प्रभुपाद जी थोड़ी मुंह मोड़े, अल्टीमेट सिद्धि तक पहुंचे प्रभुपाद जी। क्यों? उत्साह था। इसलिए सफलता के लिए 3 चीज चाहिए, मालूम है क्या? सफलता के लिए 3 चीज बहुत आवश्यक है, नोट कर लो। साहस, धैर्य, उत्साह। अगर साहस, धैर्य और उत्साह नहीं है तो वह कार्य में सफलता नहीं हो सकता। प्रभुपाद जी ने साहस किया, पेशेंसफुली कार्य किया और हमेशा क्या रहे, उत्साहित रहे, ऑलवेज enthusiastic, having patience means waiting for the right time. साहस, always he was encouraging himself to do this, to do that, to go there, to go there. चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, कोई भी कार्य हो, साहस, धैर्य, उत्साह हर जगह रखना पड़ेगा। और जिसने साहस नहीं किया मर गया, जिसके पास उत्साह नहीं वो मरा हुआ है, और जिसके पास धैर्य नहीं वो तो पागल है, बंदर है, बंदर। जिसके पास धैर्य, बंदरों के पास धैर्य नहीं होता ना, होता है क्या? हनुमान जी को छोड़ के। और हनुमान जी वैसे बंदर नहीं है, हनुमान जी किम पुरुष है, किम पुरुष। बंदरों को धैर्य नहीं होता है। किम पुरुष नहीं जानते हो? जैसे भारतवर्ष है ना, भारतवर्ष है ना, वैसे ही किम पुरुष वर्ष है, जहां पे हनुमान जी और सुग्रीव जी राम के डीटी को पूजते रहते हैं। अच्छा, कितने वर्ष हैं मालूम है ना? पृथ्वी पे कितने वर्ष हैं? हाँ, 9 नहीं, कितने वर्ष है? 12 वर्ष है, नहीं 12 वर्ष है, 12 वर्ष है पृथ्वी पे, 9 नहीं है, 12 है, 12।
4 ऊपर नहीं, 3 ऊपर 3 नीचे 6, और बाएं 2 दाएं 2, 6 4 10, और बीच में 2 12। तो किम पुरुष वर्ष है। किम पुरुष में हनुमान जी और सुग्रीव जी भगवान राम के विग्रह की पूजा करते रहते हैं हमेशा। और ये किधर है मालूम है? भारतवर्ष के ठीक ऊपर है किम पुरुष वर्ष। भारतवर्ष और किम पुरुष वर्ष के बीच में कौन सी पर्वत है? कौन सा पर्वत है? हिमालय, पर्वतराज हिमालय। तो किम पुरुष का मतलब होता है कि ऐसा पुरुष जिसके टेल हो, टेल। पुरुष में टेल आ गया तो किम पुरुष हो गया। तो भी मनुष्य ही होते हैं, लेकिन उनके टेल होते हैं, टेल, इसलिए वो किम पुरुष हो जाते हैं। और वैसे टेल तो बहुतों को होता है, तो किम पुरुष थोड़ी ना होगा। जैसे टेल तो आपको देखो, गधों को भी होता है, घोड़े को भी होता है टेल, पूंछ, और गाय भैंस सबको होता है टेल, और इसी प्रकार से बंदर को भी होता है। तो बंदर किम पुरुष नहीं है, बंदर एक बंदर प्राणी है। किम पुरुष मनुष्य की तरह होते हैं, सिर्फ उनके अंदर टेल होता है, टेल बस। तो हनुमान जी भी किम पुरुष ही थे, वो मनुष्य ही थे, लेकिन उनको सिर्फ क्या था? टेल था, टेल। दैट्स वाई किम पुरुष। लेकिन कुछ लोग बंदर को ही किम पुरुष मान लेते हैं, क्योंकि बंदर में वो होता है, और बंदर इसी तरीके से किम पुरुष से कुछ लक्षण होते हैं इसलिए। लेकिन बंदर किम पुरुष नहीं है, किम पुरुष में बंदर नहीं है, किम पुरुष लोक में बंदर नहीं है। तो एतावान् योग आदिष्टो मच्छिष्यैः सनकादिभिः सर्वतो मन आकृष्य मय्यावेश्यते था। मेरे शिष्यों को सनकादियों ने अर्थात वही 4 कुमार, सनकादि 4 कुमार, मेरे शिष्यों को सनकादियों ने इसी योग को बतलाया है कि सभी ओर से अपने मन को हटाकर साक्षात मुझ परमात्मा में ही मन को लगा दे, विराट आदि के मन को न लगाए। तो सर्वतो मन आकृष्य, सभी ओर से मन को हटा के मुझ परमात्मा में ही मन को लगा दे, ऐसा मेरे शिष्यों सनकादियों ने, भगवान के शिष्य हैं सनकादि, तो सनकादियों ने ऐसा इसी को योग बतलाया है। योग क्या है? व्हाट इज योगा? अब यहाँ पे योग की एक नई परिभाषा है, सुन लो। व्हाट इज योगा? योग की परिभाषा ये है कि ड्रैग योर माइंड फ्रॉम एवरीवेयर एंड पुट इनटू द लोटस फीट ऑफ भगवान। सभी ओर से मन को हटा के भगवान में ही मन को लगाना योग है। किसके मुताबिक? सनकादि ऋषियों के मुताबिक। भगवान ने कहा है कि मेरे शिष्य सनकादिक ऋषियों ने योग के बारे में बताया है कि सभी ओर से मन को हटा दो और मुझ परमात्मा में लगा दो। और यहाँ पे एक बात कहा है, देखो क्या कहा है मालूम है? विराट आदि में मन को न लगाए। देखो यहाँ एक बात समझो, विराट, विराट क्या है मालूम है? सुनो, ध्यान दो इस बात को। विराट आदि में मन, विराट क्या है? व्हाट इज विराट? हिंदी पढ़ना जरा, 14वें श्लोक का हिंदी पढ़ो। हाँ जी। हे उद्धव, मेरे शिष्य सनका आदि परम ऋषियों ने योग का यही स्वरूप बताया है कि साधक अपने मन को सब ओर से खींचकर विराट आदि में नहीं, तो साक्षात मुझ में ही पूर्ण रूप से लगा दे। तो विराट का क्या मतलब है बताओ? विराट रूप जो भगवान का चतुर्भुज रूप। हाँ, विराट आदि में नहीं, मतलब साक्षात मुझ में लगाए। अर्थात मुझ में कौन? कृष्ण में। कौन बोल रहे हैं यहाँ पे? कृष्ण बोल रहे हैं ना। तो भगवान कह रहे हैं मुझ में लगाओ, साक्षात मुझ में लगाओ, विराट आदि मत लगाओ। विराट पुरुष में तो इसमें उसमें मत लगाओ, मुझ में लगाओ। इसको योग बताया है। और भगवान ने इसको आदेश दिया है, इसी बात को गीता में आदेश दिया। क्या कहा है? मद अनुस्मरणा, मेरा स्मरण करो।
माम नमस्कुरु, मैं मुझे नमस्कार करो। भगवान ने सीधा सीधा क्लियर कट एग्जाम्पल दिया है, एक आदेश दिया है, उपदेश दिया है कि मुझे नमस्कार करो, हमारा ही कीर्तन करते रहो। प्रभु जी उनकी लीलाओं आदि को सोचते रहे क्या, मन में ध्यान करते रहे? नहीं, वो भी नहीं कहा है। वो करते हो तो ठीक है, लेकिन भगवान ने क्या कहा, विराट आदि लीलाओं के मन ध्यान मत दो, सीधा मुझ में लगाओ, मुझे परमात्मा में। तो ये सनकादि ने ये ही बताया योग। क्या सोचना होगा? बस भगवान कृष्ण की लीला, भगवान कृष्ण के चरण दर्शन, भगवान कृष्ण का कोई भी अंग, भगवान कृष्ण के धाम, भगवान कृष्ण के नाम, भगवान कृष्ण का रूप, पैर से ऊपर तक सारा विवरण वो सोच सकते हैं ना कुछ। हाँ, भगवान का जो विग्रह है उसका दर्शन करो। इसलिए इसी भाई विग्रह को दर्शन करने के लिए तो मंदिरों में स्थापित है भगवान विग्रह के रूप में। जाओ, आंख फाड़ फाड़ के देखो, संसार को आंख फाड़ के मत देखो, भगवान को देखो आंख फाड़ फाड़ के। गेज ऑन कृष्णा, नॉट ऑन द वर्ल्ड। डोंट गेज, है ना, अपने आंखों को मत लगाओ अपने सांसारिक वस्तुओं में, आंख फाड़ के मत देखा करो नाते रिश्तेदारियों को, हैं? आंख फाड़ के देखना है, भगवान को देखो। एक बरसाने में एक साधु है, मैं जानता हूं, प्रभु सत्य घटना है, अभी भी है साधु। बरसाने में एक साधु है, सुनो, उस साधु की लक्षण बताता हूं। वो लक्षण, उसी लक्षण से मैंने एक बात सीखी है। तो साधु हमेशा आंख नीचे रख के बात करेगा, किसी से बात करेगा आंख उसका नीचे रहेगा, वो देखता भी नहीं किसी को समझे, उनका आंख नीचे ही झुका रहता है, वो किसी को नहीं आंख में आंख मिला के बात करेगा। और जब भी वो भगवान के सामने जाते हैं तो सीधा आंख खड़ा करके भगवान से सीधा भगवान के मुख को देखते हैं, उसके अलावा किसी का मुंह ही नहीं देखते वो। आप लोग आओगे तो शायद मैं उनसे मिलवाऊंगा, बरसाने में घूमते रहते हैं वो। जब 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 मैं एक समय था कि मैं राधा रानी मंदिर में रोज मंगला करता था, आज से बहुत वर्ष पूर्व, 10 साल पूर्व। तो बरसाने में रहता था गौशाला में, और रोज श्री जी के मंदिर में मंगला करता था। जानते हो, श्री जी के मंगली में जब मंगला अगर आप लोग आते हो बरसाना तो शाम में दर्शन मत करो। शाम में अज्ञानी लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। हमेशा भक्ति भाव से सुबह मंगला दर्शन करो, उसमें बहुत बड़े बड़े संत आते हैं। बरसाने में मंगला दर्शन में बहुत बड़े बड़े संत आते हैं, और सारे बरसाने के संत, छुपे हुए संत सब निकलते हैं। जैसे बारिश होती है तो मेढक नहीं निकलते हैं चेहा चेहा करते करते, वैसे ही सारे संत सुबह सुबह 4 बजे निकलते हैं, और 4:30-5 बजे मंगला आरती होती है, और संतों की भीड़ लग जाता है। ब्रजवासी और संत 2 ही होते हैं सुबह सुबह। और अगर मंगला आरती मिस किए उसके बाद तो दिल्ली वालों का, लड्डू पेड़े वालों का, मटर पनीर वालों की लाइन लग जाती है दर्शन के लिए। तो मंगला आरती करो, मंगला आरती कभी दर्शन करो। आज के रेट में कुछ बड़े बड़े मंदिरों में तो साधु दर्शन होंगे, बाकी तो मायावी दर्शन होंगे। हाफ कट स्लीव सलवार पहन के आ जाती हैं महिलाएं। बताओ, दिल्ली वाले सब इतने संस्कार भी नहीं, दिल्ली नोएडा वालों को। हाँ, यही सब आते हैं घूमते फिरते, आसपास के लोग सब। हाँ, कपड़ा पहनने का मतलब परिधान भी पहनने का कोई संस्कार नहीं है कि भाई मंदिर में जा रहे हैं, थोड़े से बढ़िया से जो है ना, या तो साड़ी पहने, पूरे शरीर को ढक लें। बताओ, तो ऐसे दर्शन करने का कोई फायदा नहीं है। सुबह आओ, मंगला में जाओ दर्शन करने, मैं सीक्रेट बता रहा हूं। और उस समय जो साधु सब दर्शन देंगे उनको दंडवत मारो, वो बात है। तो मैं क्यों ऐसा बोल रहा था, आपने ही पूछा। प्रभु जी, वो जो प्रभु जी बता रहे थे आपकी, वो जो नीचे हाथ करके बात करते हैं, उनका नाम क्या है प्रभु जी? हाँ, नहीं नाम मुझे नहीं मालूम, ना 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 ना, मुझे नाम नहीं मालूम, मैं सभी साधुओं का नाम नहीं पूछता। इतने साधु वही घूमते रहते हैं, बरसाने में घूमते रहते हैं वो। मुझे मोस्टली मिलते हो रमेश बाबा के यहाँ, रमेश बाबा के सत्संग में बहुत अटेंड करते हो। और वो यंग बॉय है, मैं उसको जानता हूँ कब से, बचपन से जानता हूँ। वो जब 14 साल या 12 साल की आयु थी तभी वो आ गए थे,
और अभी भी उनकी आयु ज़्यादा नहीं है, अभी कोई 45 साल की भी आयु नहीं होगी, वो 35 साल की आयु होगी, 35 या 40 साल के आसपास होंगे, लेकिन वो बचपन में ही आ गए थे। मैं बचपन से जानता हूँ, क्योंकि मैं रमेश बाबा के यहाँ कब जा रहा हूँ, 2010 से जा रहा हूँ रमेश बाबा के यहाँ, 2010 से, 2010 नहीं 2008 2009 में ले गए थे बुद्धि विशाल प्रभु, तो वहाँ तब से मैं उनको बचपन में देखा था। अब तो बड़े हो गए थोड़ा सा, वो कभी भी आंख नहीं मिलाते, वो नीचे आंख करके बात करते हैं, और जब भगवान को देखते हैं तो पूरा नज़र फाड़ फाड़ के देखते हैं। तो हमारी आदत उल्टा है। और संसार में अज्ञानी लोग क्या करते मालूम है, जब भगवान के सामने जाएंगे तो आंख बंद कर लेंगे, हाथ जोड़ के आंख बंद कर लेंगे, और संसार के सामने आंख फाड़ फाड़ के देखेंगे, हे भगवान खत्म.com। आप लोग जानते नहीं हो, जो मायावी लोग हैं, जो अपने को बुद्धिमान समझते हैं, वो भगवान के सामने जाके ही आंख मूंद लेंगे। सत्य बात है कि नहीं है? अज्ञानी लोग भगवान के सामने जाते ही आंख मूंद लेते हैं। ये असुर प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो भगवान के सामने आंख बंद कर लेते हैं। अरे आंख तो वहां फाड़ फाड़ के देखो भगवान को, और आंख बंद करो घर में आने के बाद, और भगवान को हृदय में देखो। इसलिए विग्रह दिया गया है, विग्रह दिया गया है कि तब तक भगवान को देखो जब तक कि अपने हृदय में ना दिखने लग जाएं, क्योंकि हम बार बार जो देखते हैं वही हृदय में दिखता है। आप आंख बंद करो, आपको इंग्लैंड दिखेंगे अगर इंग्लैंड से घूम के आए हो तो, क्योंकि आपने इंग्लैंड को आंख फाड़ फाड़ के देखा है। है कि नहीं? लेकिन आंख फाड़ फाड़ के भगवान को देखोगे तो वो साधु से हमने बड़ी अच्छी बातें सीखी है। कभी आओ मेरे साथ घूमो तो शायद मैं उस साधु को, अरे तुमको दिखाया था ना, याद है तुमको, एक छरे छाटे यंग थे जो मैंने कहा था देखो ये साधु कभी आंख उठाते नहीं है, वही मान मंदिर पे, ये जो याद ही नहीं है इसकी, तो वैसे भी। प्रभु जी कितना दिन की छुट्टी लेके आना पड़ेगा? आप कौन सी काम करती हो छुट्टी लेना पड़ेगा है? अरे अकेले नहीं है ना प्रभु जी, लेना पड़ेगा। दो केले से भगवत धाम नहीं जाओगे, भगवत धाम अकेले जाना पड़ता है। ठीक है, मैं आगे गाड़ी पकड़ के आती हूँ। नारायण नारायण। सुनो, शादी ब्याह इस संसार में रहने की ठेका है, आध्यात्मिक जगत के लिए शादी ब्याह नहीं होता है, शादी ब्याह संसार के लिए होता है। फिर आप क्यों बोलते हैं पति के साथ रहना चाहिए? अरे हम तो हजारों बात बोलते हैं, अपनी बुद्धि से वही बात स्वीकार करो जो आपकी बुद्धि मानता है। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मैं तो आपके बहुत दूर के तक नहीं आया हूँ, तो हम लोगों को क्या समझ में आएगा? अभी थोड़ा कोशिश कर रहे हैं। प्रैक्टिकल नहीं पॉसिबल है ना प्रभु जी, सपना लग रहा है राधा कुंड का आपके दर्शन करना सब। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं क्यों मेरी इज्जत बढ़ा रहे हो? मेरी ज़्यादा इज्जत मत बढ़ाओ। ऐसी बात नहीं है। वो तो क्या है, वासम माता जी जैसे मजाक कर रही है, मैं भी मजाक में बोल रहा हूँ। हाँ, एक बात, मैं एक दिन आ जाऊंगी, बिना प्रभु जी को पूछ के आ जाऊंगी, फिर मेरा प्रभु जी है ना पूछते रहेगा। ऐसा है, बिना प्रभु जी से सर्टिफिकेट लिए आओगे तो भगा दूंगा, इसलिए प्रभु जी से साइन करके ले आके आओ, यहाँ मेरी परमिशन है। आ गया ना। तो राधे राधे। तो साधु के बारे में बताओ। बड़े, अरे आप देखो, मैं वही कह रहा हूँ ना कि ब्रज में आते हो ना तो साधु को अकल की नज़र से देखोगे ना, बुद्धि से देखोगे साधु दिखेंगे, नहीं तो ठीक है बाबा जी है, जैसे अपनी रजोगुण तमोगुण में रहते हैं वैसे ही अगले को देखते हैं, है कि नहीं? लेकिन साधुओं को देखने का तरीका है। अब मैं तो भाई साधु को देखता रहता हूँ कैसे साधु हैं। और मैं फिर थोड़ा सा नज़दीक में जाऊँगा, बैठूँगा, थोड़ा सा उनसे पूछूंगा, बात करूँगा, थोड़ा उनके हाथ से कुछ प्रसाद पाऊँगा, हैं, ये सब करता रहता हूँ। मैं आजकल कम करता हूँ, विवाह होने की, शादी होने के बाद कम करता हूँ। शादी से पहले बहुत साधुओं के पास रहता था, अब जो है ना, अब कम हो गया है ये बात। यही शादी के बाद ना, विवाह होने से यही सब अब गुण आ जाता है। हालांकि शादी विवाह जो होता है ना, वो सिर्फ समाज के लिए होता है, अध्यात्म के लिए नहीं होता। तो घर में साधु मिल गया तो फिर आपको क्या जरूरत है बाहर जाने की? हाँ, ये भी ठीक बात, ये भी ठीक है। यू आर राइट। सही बात है। तो
तो जो है ये मन को हटाकर साक्षात मुझ परमात्मा में लगा दो है। अब यहाँ पे उद्धव जी बोलते हैं, लेकिन हमारा समय भी समाप्त हो गया है। अब उद्धव जी की बात कल सुनेंगे तो मजा आने वाला है, आज इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो उद्धव जी जो प्रश्न करेंगे, फिर जो भगवान जवाब देंगे, हा आनंदोस्मि, ऐसा होने वाला है, समझे। तो ये चैप्टर जो है कल भी खत्म नहीं होगा, ये चैप्टर शायद परसों खत्म होगा। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्रश्च तस्य नमानि यानि, कर्मापि तस्य देवस्य सेवा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव मम सर्वदेवता। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांतम राधाकांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे श्याम। तो इसलिए बच्चों को क्या बोले, 14 11 13 14 11 13 14 11 13 14